गाजर के हवाले से बात करते हैं। सर्दियाँ आती हैं, हर दुकान पर हमें, सब्जी की दुकान पर हमें गाजरें नज़र आती हैं। फिर अम्मा हमें ये कहती नज़र आती हैं, गाजर का जूस पिया करो, हलवे खाया करो, गाजर से बनी बहुत सारी सब्जियां हैं। दूध गाजर का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। गाजर एक ऐसी सब्जी है जिससे बहुत से हमें फ़वाइद मिलते हैं, तिब्बी खसूसियात इसमें मौजूद होती हैं। गाजर को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से हमारी सेहत पर अच्छे जो असरात हैं वो मुरतब होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही विटामिन्स, मिनरल्स और ग़िज़ाई फाइबर से भरपूर होती है। इसके अलावा गाजर में एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद है वाफिर मकदार में, जिसकी वजह से गाजर में प्रोटीन और फैट नहायत थोड़ा होता है। और हम ये कहते हैं कि अगर आपने डाइट करनी है तो आप गाजर का जो पूरा बॉल है आप खा लें। गाजर के साथ आप डिफरेंट वेजिटेबल्स और भी ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। हकीम शाह नज़ीर इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे हम जानेंगे कि गाजर के क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं, किस वक्त गाजर खानी चाहिए, किस वक्त नहीं खानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये बताएं कि गाजर सर्दियों में तो हर जगह आसानी से मिल जाती है और सस्ती भी होती है, तो गाजर जो है इसका कितना आपको पोर्शन दिन में लेना चाहिए, कितना इंटेक करना चाहिए, कितना फ़ायदा होता है आपकी बॉडी से? देखें 1 से 2 गाजर खानी चाहिए और इसके अलावा आप 1 गिलास जूस भी पी सकते हैं इसका। अच्छा। और इसके साथ चुकंदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और जो गाजर के बेनिफिट्स हैं वो तो बेशुमार हैं, सर से लेके पाँव तक के काम आता है। ठीक है। ये बालों के लिए भी बहुत बेहतर है, चेहरे के लिए भी बहुत बेहतर है, जिगर के लिए बहुत बेहतर है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के लिए बेहतर है, आपकी हड्डियों के लिए बेहतर है ये। सही है। और इसके अलावा हाजमे के लिए ये बहुत अच्छा है। और ये फुल फ्रॉम प्रोटीन होने की वजह से एक तो हाजमा बेहतर करती है, दूसरा ये है कि आपकी आम जिस्मानी कमजोरी को भी दूर करती है। और तीसरी चीज़ ये है कि छोटी आंत बड़ी आंत के जो मसाइल होते हैं, जैसा उसमें अल्सर हो जाता है या उसके जो गंभीर प्रॉब्लम्स होती हैं, ये उसको भी ठीक करने में मदद देती है, क्योंकि ये अल्सर को ख़त्म करती है ये। और साथ में जिगर को फ़ाल करती है, उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाती है, खून बनाने की सलाहियत पैदा होती है, जिसकी वजह से जो कमज़ोरी हो रही होती है, बाज़ लोगों को बेख्वाबी होती है, नींद सही नहीं आ रही होती है, तो इससे ये कि रात को अगर आप तकरीबन सोने से 1-2 घंटा पहले आप 1-2 गाजरें खा लें या इसका जूस बना के पी लें तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। अच्छा, रात के वक्त में आप गाजर खा सकते हैं? रात के टाइम पे तकरीबन बेड पे जाने से 2 घंटे पहले की बात। 2 घंटे पहले, लाइक अगर आप 10 बजे सोने जा रहे हैं तो आप 8 बजे खा लें आप, बिल्कुल सही, ठीक है। और आप देखें आपको नींद भी बेहतर आएगी इससे। ये डिप्रेशन को भी कम करती है। सही। और दूसरा ये हार्मोन्स को बैलेंस करती है। अच्छा। सिर्फ जैसे अक्सर लोगों के जैसे प्रोलैक्टिन डिसबैलेंस हो जाता है, एफएसएच डिसबैलेंस हो जाता है, तो जिसकी वजह से ख़वातीन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। तो उस सूरत में आप गाजर के बीज ले लें, आप इसको साफ़ कर लें और इससे बारीक पाउडर बनाएं। आधी चाय वाली चम्मच, याद रखिएगा, आधी चाय वाली चम्मच सुबह निहार मुंह पानी से लें और ये कंटिन्यू 2 मंथ इस्तेमाल करें और अपने मखसूस आम के दिनों में से रोक दें। 2 महीने यूज़ करें आप, इंशाल्लाह ताला एक तो वेट भी कम होगा, दूसरा ये है कि जो गर्मी की शिद्दत फील हो रही होती है ये उसको भी दूर करती है। गाजर जो है एसिडिटी बढ़ जाता है, तेजाबियत जिगर की बढ़ती है। मैं आपको इस वक्त रोक रही हूँ, मुझे ये बताएं कि गाजर के बीज कहाँ से मिलेंगे? पंसारी की दुकान से आसानी से, उसे कहते हैं गाजर के बीज चाहिए, तुख्मे गाजर मिल जाते हैं। तुख्मे गाजर आप लें और उसका आपने पाउडर बनाना है, आधा चम्मच। सही है। अच्छा, ठीक है। तो ये और भी किसी चीज के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? गाजर के बीज? जी। गाजर के बीज सिर्फ इसी काम में आते हैं, सिर्फ इसी काम में एफएसएस लेवल को बेहतर करती है ये। दूसरा जो गाजर है, चेहरे पे पिगमेंटेशन होती है, दाग धब्बे होते हैं, खड्डे निशान बन, और कलर जो है आपका या तो 2 टोन हो रहा होता है या तो पीला पीला लग रहा होता है, ये दोनों में काम आएगी आपके। अच्छा। आप जी हाँ, आप इसका तरीकाकार ये है कि 1 गाजर 1 चुकंदर दोनों की स्लाइस बना के मिक्स कर लें और दोनों को मिला के आप चम्मच के साथ खा लें। सुबह निहार पेट खाएं। आप कम से कम 45 दिन इस्तेमाल करें, आपका चेहरा सुर्ख हो जाएगा। गाजर और चुकंदर आधा ले लें, यानी 1 गाजर 1 चुकंदर दोनों को काट लें, ठीक है, छिलके उतार के काट लें और मिक्स करके जैसे सैलेड खाते हैं ना, ऐसे ये खा लें सुबह निहार पेट। आप देखिएगा, एक तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, दूसरा ये है कि चेहरे की शादाबी के लिए भी बेहतर है, खून की कमी पूरी होनी शुरू हो जाएगी और एक्टिव भी होना शुरू हो जाएगी। बच्चों को गाजर खिलाना कितना जरूरी है? देखिए बच्चों को ये तकरीबन हर उम्र के लोगों को खाना जरूरी है। हाँ, बच्चे खाते नहीं है ना, इतना मार खिलाना पड़ता है। नहीं, आप थोड़ी सी आदत डालेंगे। गाजर तो एक अच्छा जायका है, बच्चे खाते हैं। बॉयल करके बच्चों को दे दें, बॉयल करके देते हैं। बाज़ लोग गाजर का मुरब्बा खाते होते हैं जो दिल दिमाग के लिए बहुत बेहतर होता है। अच्छा, सही है। तो हकीम साहब मुझे ये बताएं कि जब हम गाजर के मुरब्बे की बात करते हैं तो उसका भी इंटेक एक लिमिटेड आपको लेना चाहिए ना? जाहिर बात है, इसका कम से कम जो है वो 20 ग्राम आप खा लें। अच्छा, 20 ग्राम आप खा लें, इतना पीस होता है। और ये दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत बेहतर है। सही है, ठीक है। बाज़ लोगों को घबराहट की शिकायत रहती है ना, धड़कन तेज रहती है, तो ये उसके लिए भी बेहतर है। बाज़ लोगों को भूलने की शिकायत होती है, चीज़ें भूल जाते हैं, काम भूल जाते हैं,
उसमें भी आप गाजर का मुरब्बा आप चलिए हम जरा किचन में भी चलते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं हकीम साहब जो कि चीज़ें भूल जाते हैं, काम करना भूल जाते हैं। हम चाहेंगे कि हम उनको जो है वो ये चीज़ें खिलाएं, गाजर के मुरब्बे खिलाएं। अच्छा जी, आज हमारे पास किचन में भी बहुत कुछ है गाजर के हवाले से बनने वाला है। वो क्या है वो ज़रा आज हम हकीम साहब से जान लेते हैं। तो बताएं ज़रा मुझे हकीम साहब, गाजर किचन में अगर आपके हैं तो आप क्या बना सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपने गाजर का पेस्ट ले लें। ठीक है, ठीक है, और उसमें ये अनार के फूल है। ठीक है, ये इसका पाउडर है। ठीक ये है, हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच। ठीक है, ये संदल सफ़ेद पाउडर है, संदल की लकड़ी का पाउडर। ठीक है, ये है सफ़ेदा काशगरी। ठीक है। इन तीनों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसके अंदर हम डालेंगे ये कैमोमाइल, जिसे गुल बाबूना कहा जाता है। गुल बाबूना, गुल बाबूना। अच्छा, इसकी क्या मिकदार हो? ये 1 चाय वाली चम्मच, ये इसका पाउडर है। पाउडर निकाला हुआ है, सही है। ये उनके लिए मैं बना रहा हूँ जिनके चेहरे पे दाग, धब्बे, झाइयाँ, खड्डे, निशान, एक्नी के दाने हों या उसके निशान हो, या ओपन पोर्स हो रही हों, वाइट हेड ब्लैक हेड्स हो रही हों, या चेहरे पे धब्बे बन रहे हों ब्लैक से, ऐसे बटरफ्लाई की तरह हो जाते हैं, माथा ब्लैक हो रहा होता है, ये उनको भी क्लियर करेगी। और इसका इस्तेमाल जो है आपने अर्के गुलाब में करना है। ठीक है, ऐसे नरम सा पेस्ट बनाएंगे आप। ठीक है, जैसे आपके लिए मड मास्क होता है ना, लाइक आपने जी। अपने फेस के लिए मास्क बना के, फेस की एप्लीकेशन के लिए इस तरीके से आपने नरम सा मास्क बनाना है। ठीक है, और ये अपने फेस पे अप्लाई कर देना है, पूरे चेहरे पे लगा लें आप। सही है, 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर उसके बाद आप इसे पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। स्क्रब करके आप जो है इसको रिमूव कर लें। या अगर चेहरे पे दाने मौजूद हों तो फिर आप रब नहीं करेंगे, फिर चेहरा धो लेंगे आप। सही है, तो ये एक टाइम रोजाना करना है, सिर्फ 20-25 दिन इस्तेमाल करें। आपका कलर देखिएगा, जो 2 टोन चेहरा है वो 1 टोन हो जाएगा, स्किन हमवार हो जाएगी, ओपन पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे, व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स खत्म होंगे, और जो धब्बे बन रहे होते हैं ये सब खत्म हो जाएंगे। कलर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा इससे, सफेद गोरे हो जाएंगे आप। अच्छा, ये आगे 2 बॉटल जी बिल्कुल, मैं यही बताने लगा हूँ। देखें, आपने अक्सर देखा होगा लोगों की गर्दन काली हो रही होती है, बॉडी पे ब्लैक निशान बनते हैं, स्क्रिप्ट मार्क्स कहते हैं इसे, और अजीब लुक बन रही होती है। ठीक है, तो ये उसको ठीक करने के लिए स्क्रिप्ट मास्क जो बॉडी पे बन रहे होते हैं ये उसको खत्म करेगी। ये गाजर के बीजों का ऑयल होता है। अच्छा, ये भी पंसारी की दुकान से बिल्कुल मिल जाता है। ये 30 ml ले लें आप। सही है। और एलोवेरा ऑयल, ठीक है, ये आपने लेना है 100 ml। ओके, ठीक है, वो 30 ml लिया और ये एलोवेरा ऑयल 100 ml लिया। इन दोनों को मिला लें, आपकी बॉडी ऑयल तैयार हो गया। ये घुटनों से लेकर यहाँ गर्दन तक, नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें, गर्दन पे भी करें। 15 मिनट मसाज करना है, फिर रुक जाना है 15 मिनट और फिर वॉश कर लेना है। सही है। ये एक टाइम रोजाना करना है। ठीक है, आपके इसी प्रोग्राम में लोगों की कॉल आएगी कि बहुत अच्छा था ये। चले, अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना हमारे पास हकीम साहब, हम लोगों की कॉल्स लेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने पहले ये वाला काम किया तो आज जरा अपना फीडबैक दें। अच्छा, मुझे लास्ट में एक और चीज़ बताएं जरा हकीम साहब, समझाएं, क्योंकि हमने अक्सर ही सुना है कि जो गाजर का जूस है, जो गाजर से बनी, जैसे आप उसमें चुकंदर ऐड कर लें या सेब ऐड कर लें, तो ये जो गाजर सेब चुकंदर का जूस है, अफादियत वही रहती है, ये सिर्फ गाजर का जूस पी लेना आपके लिए बड़ा जरूरी है? गाजर के अंदर आयरन नहीं होता। ठीक है, तो जो सेब के अंदर आयरन होता है वो इसमें आयरन भी आ जाता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकंदर में आयरन होता है, आप लोग इन तीनों को मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ABC जूस आजकल बहुत सारी जूस वाली शॉप्स पे हमें मिलता है, वो यही होता है। थैंक यू सो मच हकीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा ज़रूरी है भाई कि आप जब भी जो चीज़ खाएं आपको पता होना चाहिए कि उसका इंटेक कितना आपकी बॉडी के लिए जरूरी है और किस टाइम पे। जैसे हमने गाजर का जिक्र किया ना, और हमने कहा कि गाजर बेड टाइम से 2 घंटे पहले आप खा लें। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सोते वक्त गाजर खा रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना आपने, आपकी बॉडी के लिए हैवी होती है। नहीं, बिल्कुल। देखें, महक, एक चीज़ बताऊं कि कभी भी आप कुछ भी खाएं, खाना खाएं, लेकिन कम से कम बेड पे जाने से 2 घंटा पहले खाएं, क्योंकि आप सारे काम अगर खाते ही जाके सो जाएंगे, एक तो हाइपरटेंशन होगी, दूसरा वेट बढ़ रहा होगा, डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और डिप्रेशन में रहने लग जाते हैं। तो इसलिए आप जिंदगी में वॉक किया करें आधा घंटा रोजाना। अच्छा। आप देखिए, आपको एक तो नींद भी बेहतर आएगी, विटामिन डी भी कुदरती पूरा होने लग जाएगा आपका, और दूसरा आपको टेंशन डिप्रेशन भी नहीं होगी और शुगर होने से भी बच जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच हकीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।